नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट और कौशाम्बी सीमा से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। यमुना नदी में डूबने से 20 वर्षीय विवाहिता की मौत। हम लोग निकल ही रहे थे, नहा लिया था, निकल रहे थे, तो हमने उससे कहा कि बेटा चलो टाइम हो गया खाना ना बनाना। तो उसने कहा कि चलो निकलो, हम कपड़ा वपड़ा बदल के अम्मी लोगों के साथ आ रहे हैं। हमने कहा चलो ठीक है। बच्चे लोगों को मैं निकाल रहा था, एक साइड में वो नहा रही थी, अचानक से जहाँ किनारे साइड पे जहाँ गड्ढा था वो अचानक से वहाँ चली गई। हमारे छोटे वाले भाई ने चिल्ला के बोला कि भाई तो भाभी डूब रही है। मैं खुद गया वहाँ बचाने के लिए, मगर मैं तैर नहीं पाता था, जैसे तैसे करके बचाने के लिए गया, मैं खुद डूब रहा था। फिर जैसे बाहर मैं निकला, फिर उसके बाद मैं अपने हाथ में कपड़ा बांध के निकला, फिर इसको फिर अंदर चला गया। मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पानी मुझे ऊपर बचा नहीं पाया। लेकिन मौत के बाद उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे छिपा है कोई और सच? आइए बताते हैं पूरी कहानी। क्या नाम था? साहिबा नाम था। फिर उसके बाद मैं नाव वाले लोगों को चिल्ला के बुलाया, फिर वो लोग आए। आने के बाद वो लोग आके अंदर तो डूब के गए, निकाले। मैं भी नाव के ऊपर चढ़ा हुआ था लटक के, और मैं भी ढूंढ रहा था। वो लोग आए, निकालने के बाद इसके बाद हम लोगों ने पेट में उसे प्रेशर दिया, फिर पानी थोड़ा निकला, हल्की सांसें चल रही। मामला कौशाम्बी जिले के महेवा घाट का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 20 वर्षीय साहिबा अपने पति, भाई और रिश्तेदारों के साथ यमुना नदी में नहाने गई थी। पति का कहना है कि सभी लोग नदी में नहा रहे थे। इसी दौरान साहिबा कथित रूप से गहरे पानी में चली गई और डूबने लगी। परिजनों के अनुसार उसे बचाने की कोशिश की गई। नाविकों को भी मदद के लिए बुलाया गया। काफी प्रयास के बाद साहिबा को नदी से बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया। बचाव प्रयास जारी हैं। जल्दी करो, हम उसे खो रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतका के भाई गुलाब ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि दहेज को लेकर पहले भी विवाद होते रहे थे। वहीं पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी बहन की मौत सामान्य हादसा नहीं है। निवासी, ये कहाँ घर है इनका? करैली में घर है। करैली कौन? में लाए थे, वहाँ अंजाम दिन घटना को। क्या घटना को अंजाम दिए? ये हमारी बहन को पानी में दहेज के लालच में डुबा के मार कहाँ? दिया गया। कहाँ पर? किस नदी में? कौशाम्बी जिला में। अब कौशाम्बी जिला में मार के यहाँ राजापुर क्षेत्र में लिखवा के और यहाँ मैं सूचना दिए बगैर चीर फाड़ करवा के। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजापुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। अब पुलिस हादसे और लगाए गए आरोपों दोनों पहलुओं की जांच कर रही है। कब की घटना है ये कल की घटना है, कल सुबह की। कितने बजे तुम्हें सूचना मिली थी? 8 बजे शाम के। 8 बजे। वही हमारे पड़ोसी ने दिया, इन्होंने बताया नहीं, सबने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था शाम अपना। को। फिर कहाँ गए आप लोग? हम लोग वही गए करैली थाने में FIR दिया। तो पुलिस वालों ने बात करा, तो उन्हें भी कह रहे हैं कि अभी बात करा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जब बात नहीं हुई तो फिर बाद में उन्होंने पुलिस वालों को बताया गया कि वही घटना हो गई ऐसे। वही उन्होंने भेजा हमें रामनगर, फिर रामनगर थाने पे भेजा। तो वहाँ जब आए तो वहाँ एप्लीकेशन डाला हमने। तो उन्होंने कहा वो राजापुर जाइए। वहाँ से राजापुर जब आए ना, यहाँ करवी भेज दिया गया कि बॉडी वहाँ करवी में है। पुलिस जांच टीम नदी घाट पर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना की वास्तविक परिस्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। फिलहाल इस मामले में कई सवालों के जवाब अभी बाकी हैं। क्या ये एक दुखद दुर्घटना थी या फिर परिजनों के आरोपों में कोई सच्चाई है? कितने साल पहले शादी हुई थी? 8 महीने पहले। 8 महीने पहले? हाँ। क्या उम्र थी? इनकी उम्र 19 साल थी। वही मारते थे, दहेज मांगते थे खूब, और वही हर बार उसे टॉर्चर किया जाता था। एक बार अस्पताल में इतना मारा कि भर्ती करवा दिया। जब हम लोग गए तो लेके भाग। इन सवालों का जवाब अब पुलिस जांच और साक्ष्यों से ही सामने आएगा। फिलहाल
पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।